आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस राज्य के बुलेटिन आपकी राज्य आपकी खबरों में। अयोध्या में बीजेपी के आपको बता दें कि जहां पर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने वहीं साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने राम तीर्थाश्रम में माथा टेका है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा राम तीर्थाश्रम में माथा टेकने पहुंचे हैं। इस मौके पर पंजाब के प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता ने कहा कि हमारा पंजाब पहले की तरह ही हंसता खेलता पंजाब है। इसके लिए हमने भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना की है कि पंजाब नशा मुक्त हो सके। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि कस्बी वहीं साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शनिवार को एनएसयूआई की कार्यक्रम में दो गुटों के बीच जमकर हाथापाई शुरू हो गई, जिसको एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के सामने यह हंगामा हुआ। वहीं दोनों गुटों के समर्थक आपस में किसी बात को लेकर उलझे। देखते देखते गाली गलौज शुरू हो गया, जहाँ दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूसे भी चलते हुए नजर आए हैं। धर्मांतरण को लेकर के बीजेपी ने आपको बता दें कि जहां पर बीजेपी ने धर्मांतरण को लेकर के कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसका अप्रोक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। वहीं इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील कुमार आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में न हिंदू खतरे में है और न ही आदिवासी। न हिंदू खतरे में है, न आदिवासी संस्कृति खतरे में है। खतरे में है भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है, इसलिए वह अब धर्म की आड़ को लेकर राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विरोधी कानून लागू है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चीज़ का बार बार कहा है कि यदि प्रदेश में कहीं भी देवैया धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बस्तर के महाराजा महामहिम राज्यपाल से मिलने आते हैं, लेकिन आज तक ये जो वास्तव में अवेयरनेस है तो बस्तर में धर्मांतरण के मामलों को लेकर वे थानों में जाएं, रिपोर्ट दर्ज कराएं। एक भी केस क्यों उन्होंने आज तक थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया? दरअसल ऐसा कुछ हो ही नहीं जाए। महाराजा बस्तर जो है स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, युवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से भाजपा के छद्म धर्मांतरण के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। न हिंदू छत्तीसगढ़ से है, जहां पर एनकाउंटर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि आदिवासी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले के जंगलों में 9 अक्टूबर को एडेस्मेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, जिसके चलते जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के पुरसानपुर गाँव के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को एडेस्मेटा आसपास के गाँव में सैकड़ों आदिवासी जमा हो गए और धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू कर दिया गया। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां पर आपको बता दें कि मूर्ति के उसमें पहुंचा गया, जहां पर आपको बता दें कि अजित जोगी के मूर्ति लोकार्पण में कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। वहीं साथ ही सीएम ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का भी वादा किया था, जिसको उन्होंने पूरी नहीं किया। वहीं साथ ही जनता कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसान के धान समर्थन मूल्य में एक मुश्त 2500 रुपए प्रति क्विंटल के खरीदने की बात कही गई थी। वहीं मीडिया से पूछे गए सवाल में जोगी ने कहा कि कांग्रेस सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल होने के बाद ऐसे ही बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर सेल्फी लेते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि लोकेशनों पर जमकर सेल्फी ले गए। वहीं रायपुर के साइंसेस कॉलेज मैदान पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। वहीं समारोह भी आयोजित किया गया था, जिसके दूसरे दिन भी जनजातीय लोक नृत्य, वाद्यों और परिधानों एवं साथ ही इंद्रधनुषी छटा भी खेली गई। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर साज सज्जा ने भी दर्शकों को खूब लुभाया था। कमरे में महिला की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। आपको बता दें कि जहां पर कमरे में महिला की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली, करेला गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब पत्नी की लाश खून से लथपथ देखकर के पति शॉक हो गया है। संदेह कत्ल की गुत्थी पुलिस सुलझा रही है। वहीं इस दोहरे कांड में आसपास के गाँव में दहशत का माहौल भी व्याप्त हो गया है।
चूँकि महावीर जाट और मीनाक्षी जाट जो पति पत्नी हैं, दोनों ही उस सलोनी खार में रहते थे और वो ज़मीन कार्य माने खेती किसानी के कार्य से हरियाणा से आकर के यहाँ पर कार्य थे। इन सलोनी खार के अलावा जो है उनके दो अलग अलग जगहों में भी कार्य चल रहे थे। चूँकि प्रारंभिक रूप से इनके ज़मीन संबंधी विवाद से किसी ने हत्या की है, ऐसी आशंका दिख रही है। आज के हमारे इस राज्य के बुलेटिन आपके राज्य आपकी खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।